हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं, समस्या का हल नहीं निकलता है तो हम एक ही माँ को याद करते हैं, अपनी देवी माँ। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रे आने वाले हैं और हम सभी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रों से जुड़ी देवी माँ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर कुछ अपने भाई बहनों, माताओं और बहनों के लिए ये दोबारा से वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हों तो उन्हें पता चल सके। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि देवी के 9 दिनों में, नवरात्रों में दुर्गा जी की आराधना करने का बहुत ही महत्व है। इस आराधना में अगर आपके पास समय कम है तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दुर्गा जी के पूरे 12 अध्याय पूरे करूंगी, जिससे कि जिन लोगों के पास समय की कमी है, लाइफ की भाग दौड़ में वो वक्त नहीं निकाल पाते हैं पूजा पाठ का, तो कान में ये लगा के भी और सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से उनकी भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ को कवर करूंगी, जिससे कि अगर आपके पास नहीं भी टाइम है बैठ के पूजा करने का तो आप इसे सिर्फ सुन के अपने देवी माँ के चरणों में अपने मन लगा दें और उनका ध्यान कर सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी दुर्गा जी की आराधना के बारे में, तो चलिए सुनते हैं। इससे पहले एक विनती करूंगी, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ज़रूरी बातें लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। और आप वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गा जी का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल तिथि के अनुसार दुर्गा जी का आगमन भिन्न भिन्न वाहनों पर होता है। ज्योतिष शास्त्र और भगवत पुराण की बार अगर हम उनके हिसाब से देखें तो दुर्गा जी का आगमन हमें आने वाली भविष्य की घटनाओं की तरफ संकेत देता है। देवी भागवत जी के अनुसार अगर दुर्गा माता रविवार या सोमवार को आती हैं तो उनका वाहन हाथी होता है। यही अगर वो मंगलवार या शनिवार को आती हैं तो उनका वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र आरंभ होने पर कहा जाता है कि देवी माँ डोली में सवार होकर आती हैं। देवी माँ जिस तरह के वाहन पे सवार होकर आती हैं, पुराणों के अनुसार उसी तरह का घटनाओं का आकलन हम आने वाले भविष्य के बारे में कर सकते हैं, होता है, ऐसा कहा जाता है। और ठीक इसी तरह देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस दिन माता की विदाई होती है उस दिन के अनुसार भी हम भविष्य की घटनाओं का, आगे आने वाले दिनों की घटनाओं का हमारे पुरोहित पंडित लोग आकलन करते हैं। अगर विजयदशमी संडे को या इतवार को पड़ रही है तो इसका मतलब है देवी माँ हाथी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करती हैं। हाथी पर सवार होकर वापस प्रस्थान करने से कहा जाता है कि आने वाले साल में बहुत अच्छी वर्षा होगी। दोस्तों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन जिन लोगों के पास समय की कमी है, नौकरी की भाग दौड़ में उन्हें समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए पूरी दुर्गा सप्तशती को एक सप्तश्लोकी दुर्गा में बहुत ही छोटा करके प्रस्तुत कर दिया गया है। सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ उन्हीं लोगों के लिए है जो रोज करना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं। तो नवरात्रों में तो इसका महत्व बहुत ही होता है, अगर दुर्गा आराधना पूरे अच्छे तरीके से की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा जी का पाठ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार दुर्गा जी से शिव जी ने पूछा, हे देवी,
तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी श्लोक मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। तो श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण, ये आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।